सारे गा रे ग पा गा पा दा पा दा सा सारे गा रे ग पा गा पा दा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा। अमृत वर्षा
आनंद 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 तब नाम लो ये चंद्र तारा, तब नाम लो ये चंद्र तारा, असीम शून्य धाई छे, असीम आनंद थाई छे, रवि हते ग्रहे जरी छे प्रेम हते रवि ग्रही जरी छे प्रेम ग्रह हते ग्रहे छाई छे आनंद आनंद यावी आनंद
आज सुबह की सिटिंग के बाद अधिकतर जो पत्र थे, अधिकतर जो लेटर्स मेरे पास आए, सब में सबका मिलता जुलता एक सा ही अनुभव आ रहा था और वो सबके लिए आनंददायी रहा, सबके लिए अच्छा रहा। कुछ एक लोगों ने लिखा कि निष्क्रिय और सक्रिय एक साथ हुए तो बड़ा अच्छा लगा। ये आपकी समझ की बहुत बड़ी कमी है। हमने निष्क्रिय सक्रिय एक साथ नहीं कराए, क्योंकि निष्क्रिय ध्यान की पद्धति सक्रिय से बिल्कुल भिन्न है, एक चीज़ नहीं थी। आज सुबह मात्र सक्रिय का ही स्वरूप था और निष्क्रिय की जो प्रक्रिया है वो इससे बिल्कुल अलग है और उसमें कपालभाति जरा भी नहीं होता है। अब सबके अब नाम पढ़ने लगे तो कुछ औचित्य नहीं बनता है। सो आई एम जस्ट चोजन फ्यू ऑफ द लेटर्स। शंभुनाथ जी सर, क्या काम करते हैं आप? क्या करते थे पहले? तभी तो शंभुनाथ जी सर सर तो फिर भी अच्छा होगा, नहीं तो होता जी जनाब। देवता, आज आपका सुबह कैसा रहा था? तुमको पूछ रहे हम। तुम्ही नाम के? ध्रुव, सुबह सुबह जो सिटिंग हुई उसको आपने किया था, थोड़ा थोड़ा करते थे, थोड़ा थोड़ा छोड़ देते थे, है ना? थक जाते थे, पर जितना करते थे वो कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। शंभुनाथ पूछते हैं, जब मैं अत्यंत दुख या शोक में होता हूँ तो एक असाधारण सुख मेरे शोकों को विलीन कर देता है, पर जब मेरा चित्त शांत रहता है तो किसी भी प्रकार का सुख अनुभव नहीं होता। ये क्या है? कृपया मार्गदर्शन करिए। शंभु, मैं तुम्हारे मनोस्थिति को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ और ये जो तुमने लिखा कि अत्यंत दुख या शोक में असाधारण सुख मेरे शोकों को विलीन कर देता है, ये बिल्कुल सच है। दुख और शोक की स्थिति में अगर आप दुख और शोक से लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि ये शोक मुझे क्यों हुआ, ये दुख मुझे क्यों हुआ, अगर आप उस दुख को, शोक को विरोध करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कोई चाकू लेके अपने ही जिस्म में बार बार वार करता रहे। शोक, दुख जीवन का हिस्सा है। जो मनुष्य ये सोचता है कि उसको जिंदगी में कभी शोक ना हो, कभी दुख ना हो, वो अपने एडवांसमेंट के और अपने इवॉल्वमेंट के सब मार्ग बंद कर रहा है। दुख और शोक बहुत जरूरी चीज है और जिन्होंने जीवन में कभी दुख अनुभव नहीं किया, सच बात तो यह है वो सुख को भी नहीं जानते। भूख रोटी का स्वाद बना देती है और जब बिना भूख के भोजन खाया जाता है तो वो सिर्फ रोग कारक होता है। लेकिन अत्यंत भूख लगने के बाद जब मनुष्य भोजन खाता है तो साधारण भोजन भी अमृत समान हो जाता है। और बिना भूख के 36 प्रकार के व्यंजन तुम्हारे सामने पड़े हों, तुम खाओगे पर बेमने, तुम्हारे लिए उनमें कुछ रस नहीं रह जाता। मेरी दृष्टि में बिना भूख के भोजन खाना अगर रोग उत्पन्न करता है, अपचन, इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, अफारा, क्योंकि भूख आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती है, पेट में चर्निंग हो रही होती है, ऐंठन हो रही होती है और जब उसके बाद हम भोजन पेट में डालते हैं तो आमाशय, हमारा स्टमक उसको जल्दी से डाइजेस्ट करने के लिए उसका पदार्थ बहुत सारी चर्निंग के बाद उसको आगे इंटेस्टाइन्स में भेज देता है।
लेकिन जब आप बिना भूख के खाते हैं तो पेट में ना तो उतनी चर्निंग की अभी कैपेसिटी थी, ना आवश्यकता थी, ना उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं कि आमाशय की अग्नि नहीं होती। पाचक अग्नि जब कम होती है और उस पर जब भोजन किया जाए तो व्यक्ति को साधारण खिचड़ी भी हजम नहीं होगी। फिर शास्त्र कहता है कि भूख हो फिर भोजन खाए तो भोजन शरीर को स्वास्थ्य देता है और भोजन रस भी देता है। इसी तरह जीवन में दुख जब आता है, शोक जब आता है, तो ये आपको जिंदगी समझने की कैपेबिलिटी और एबिलिटी देता है। इट एनहांसेस योर सेंसिबिलिटीज एंड परसेप्शंस। जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, जिसने जीवन में कभी कोई मुश्किलों का सामना नहीं किया, मेरे हिसाब से वो अधूरा मनुष्य है। उसे अपनी मनुष्यता का एहसास कभी नहीं होगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जीवन में जब कभी दुख या शोक का अवसर हो, आप उससे लड़े नहीं। आप ईश्वर को गाली मत दें कि ईश्वर ने आपको ये दुख क्यों दिया, शोक क्यों दिया। दुख और शोक शायद ईश्वर का भेजा हुआ एक संदेश होता है कि अब तुम्हारे बढ़ने के दिन आ गए। बुद्धि बढ़ती है, प्रज्ञा बढ़ती है, संभावना है पूरी। क्योंकि मुश्किल स्थिति में, शोक की स्थिति में ये दिख जाता है कौन प्रिय है, कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। संकट में जब झूठे दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, झूठे संबंधी साथ छोड़ जाते हैं, कष्टदायी होता है वो समय, पर आपको वो बहुत समझदार बना जाता है, आपको चौकन्ना कर जाता है। और फिर आप अपनी जिंदगी को ऐसे व्यर्थ के लोगों के साथ नहीं रखेंगे, अपने आप को आप उनसे दूर कर लेते। दुख और शोक को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चय ही एक सुखद अनुभूति भीतर उतरेगी ही उतरेगी। अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड यू कैन राइट विद अ वाइट चॉक। अगर बोर्ड भी सफेद हो और चॉक भी सफेद है, आप कुछ लिख नहीं सकते। जो लिखेंगे भी तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम वाइट चॉक से लिखते हैं तो पढ़ने में आता है। इसी तरह दुख और शोक, इन कठिनतम परिस्थितियों की कालिमा में ही हमारी बुद्धि के समझदार होने के अवसर, हमारे जागृत होने के अवसर, हमारे विवेकी होने के अवसर बनते। दुख के इस ब्लैक बोर्ड पर सुख की प्रतीति निश्चय ही होनी स्वाभाविक है मेरी दृष्टि में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे, तुमने लिखा कि जब चित्त शांत रहता है तो किसी भी प्रकार का सुख अनुभव नहीं होता। ये क्या है? याद रहे, दुख का दूसरा नाम सुख है, या यूं कहें सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख है तो दुख के पिछवाड़े में सुख है, सुख है सुख के पिछवाड़े में दुख है। ये जोड़ी है, हमेशा साथ चलती। कभी आपने देखे या लाइव नहीं देखे हों तो टीवी में या अखबार में सायामीज ट्विन, जुड़े हुए बच्चे, सिर से जुड़े हों, धड़ से जुड़े हों, हिप्स से जुड़े हों, वो माँ के गर्भ से इस तरह बने हुए आते हैं, वो जुड़े ही रहते हैं। उनको अलग करना आसान नहीं है। और जहाँ कहीं सर्जरी करके उनको अलग किया भी गया, ये देखा गया कि कुछ ही वर्षों में वो मर गए, बहुत लंबा नहीं जी सके हैं वो। सुख और दुख जुड़वा हैं, जोड़े हैं, जुड़े हुए। तो जहां दुख है उसके पीछे कहीं सुख होगा, और हर सुख के साथ दुख की परछाई चलती है। जैसे आप अपनी परछाई घर को छोड़ के नहीं आ सकते हो,
परछाई आपके साथ आएगी। जहाँ शरीर जाएगा वहीं परछाई जाएगी। ऐसे ही जहाँ दुख आएगा वहाँ सुख भी आएगा, और फिर जहाँ सुख आएगा वहाँ दुख भी आएगा। आप लाख चाहें, लाख भगवान को हाथ जोड़ें, नारियल चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं मंदिर में कि भगवान मेरे सुख बना रहे और दुख ना आए, भगवान भी उसको रोक नहीं सकते। ये भगवान की भी ताकत नहीं है कि वो उसको रोक सके, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ऐसा है। दिन के पीछे रात है, रात के पीछे दिन है। आप कहो मुझे दिन तो चाहिए पर रात नहीं चाहिए, कोई कहे मुझे रात चाहिए दिन नहीं चाहिए। सुख और दुख की अनुभूति संयुक्त होती है। मूढ़ लोग, मूर्ख लोग ये नहीं देख पाते। जब दुख आता है तो वो दुख में लीन हो जाते, रो रो करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुइसाइडल हो जाते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, नशे में चले जाते, शराब पीने लग जाते हैं, नशे की गोलियां खा लेते हैं। और जब सुख आता है लोगों के जीवन में तो लोग बेहोश हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सुख भी लंबे समय रुकने वाला नहीं है। तो सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हैं। लेकिन जब हम ये कहें कि चित्त शांत हुआ, मन शांत हुआ, अब मन की शांत अवस्था में अगर सुख की अनुभूति होगी तो फिर उसके पीछे दुख भी तो आ जाएगा। इसलिए ध्यान के समय पर अगर चित्त शांत हुआ है, अगर मन शांत हुआ है, प्रारंभ में, शुरू में जब उसकी अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन कोई देता है तो वो कहता है मुझे बड़ा सुख हुआ, वो सुख जैसा लगता है। लेकिन दुनियावी सुख चूंकि दुख में बदल जाते हैं, इसलिए वो पूरी तरह उसको सुख भी नहीं कह पाता, तो नया शब्द देना पड़ा। ऐसा सुख जो अपार है, ऐसा सुख जो अद्भुत है, अद्वितीय है, तो कहना पड़ा आनंद है। लेकिन आनंद की अनुभूति भी एक लहर है, और अगर चित्त पूरा शांत हो गया तो यह आनंद की लहर भी शांत हो जाती। तो जहां पहले वेद ने, उपनिषद ने कहा कि परमात्मा का स्वरूप है सत्य, चैतन्य, आनंद, पर फिर एक गहराई के बाद उनने कहा सत्य, चैतन्य और शांतम, आनंद नहीं कहा। आनंद भी एक मन की ही अवस्था है। जब मन पहले बार शांत होता है, इस शांति में आनंद की प्रतीति ज्यादा सघन रूप से होती। देखो, कुछ अच्छा खाते हो, अच्छा लगता है, बट दैट इज प्लेजर ऑफ योर टंग। कुछ अच्छा पहनते हो, कुछ अच्छा देखते हो, कुछ अच्छा सुनते हो, तो आपकी इंद्रियां एक्साइट होती हैं, मन को अच्छा लगता है, उसी को आप सुख कह देते। गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें। इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं।
अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें गुरुमा.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम,